बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आवर लेसन नंबर 6 जो कि हमारे बेसिक मॉड्यूल का लास्ट लेसन है। इसमें हम एसेंशियल टूल्स के बारे में बात करेंगे कि थ्रू आउट दिस जर्नी और हमें अपनी वर्क स्पेस को सेटअप करते हुए अपना सिस्टम बिल्डअप करते हुए किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी और कौन से स्टेज पे कौन सा टूल यूज होगा और उसका क्या किरदार होगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपको 5 टूल के नाम नजर आ रहे होंगे। ट्रेडिंग व्यू है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, मेटा ट्रेडर 5 है जिसको MT5 भी बोलते हैं, ट्रेडर कासा है और FX रिप्ले है। फर्स्ट वन ट्रेडिंग व्यू, जिसके बारे में हम इस पूरे लेसन में बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपकी बेसिस को बिल्डअप करेगा थ्रू आउट द मॉड्यूल 2। और जो आपका तमाम ट्रेडिंग जर्नी है, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे या टेक्निकल एनालिसिस के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, हम इस लर्निंग जर्नी के दौरान उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वो ट्रेडिंग व्यू पर ही करेंगे। ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू आपका मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्राइस के एनालिसिस करते हैं और अपनी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज फॉरेक्स फैक्ट्री, जहाँ पे सेंट्रल बैंक जो भी न्यूज़ रिलीज करता है उसके उसकी अपडेट्स हमें मिलती हैं और हम देखते हैं कि उन न्यूज़ का प्रोटोकॉल्स क्या है और फिर उनके मुताबिक हम एक्शन प्लान क्या तैयार करते हैं कि उनको इन न्यूज़ को लेके हमने अपनी ट्रेडिंग को कैसे लेके चलना है। ठीक है। थर्ड वन इज मेटा ट्रेडर 5, जहाँ पे आप अपनी एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आप किसी भी चीज़ को बाय या सेल करते हैं। ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ वन ट्रेडर कासा एंड एफएक्स रिप्ले, ये बैक टेस्टिंग टूल्स हैं जिनमें आप जो भी अपनी स्ट्रेटजी सीखेंगे उसको जो भी हम अपना पूरा सिस्टम डेवलप करेंगे, आप टेक्निकल मॉड्यूल के खत्म होने के बाद ट्रेडर का सा या FX रिप्ले पे जाके उसको कम से कम 2 मंथ्स के लिए बैक टेस्ट करेंगे ताकि आपके अंदर कन्विक्शन डेवलप हो। सो किस स्टेज पे हमें कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी या कौन से सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पे हम जाएंगे। सो फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग व्यू। आज हम इस लेसन में ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री मॉड्यूल 2 में एक न्यूज ड्राइवर्स का लेक्चर है, वहां पे हम फॉरेक्स फैक्ट्री को कवर करेंगे। मेटा ट्रेडर 5 को जब हम लाइव टेस्टिंग पे जाएंगे तब कवर करेंगे, और ट्रेडर कास और FX रिप्ले को हम बैक टेस्टिंग दौरान कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो ट्रेडिंग व्यू आपने, मैं पहले बता चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू क्या है, कि बेसिकली ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जिसपे हम अपने प्राइस के एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सो हम इस लेसन में कवर करने जा रहे हैं। हम ट्रेडिंग व्यू का बेसिक इंटरफेस एक्सप्लोर करेंगे, अपने चार्ट को सेटअप करना सीखेंगे, ड्राइंग टूल्स को देखेंगे और अपनी वॉच लिस्ट डेवलप करेंगे। सो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं कैसा इंटरफेस है, उसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, या आप वैसे भी टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे तो आपके पास वेबसाइट पे आप क्लिक कर लें, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, कम्युनिटी, मार्केट्स, मार्केट्स में आगे फर्दर मार्केट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 8 मार्केट्स के बारे में जो बेसिक्स में हमारे पास थी, CFD मार्केट्स। ओके। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ ऑलरेडी इसको अपने नए ईमेल के साथ। आप भी अपने ईमेल के साथ इसको लॉगिन कर लें, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, अपने ईमेल के साथ इसको लॉगिन कर लें। प्रोडक्ट्स पे आते हैं तो आपने सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना है। आपके सामने बिल्कुल एक रा सा इंटरफेस आ जाएगा। अभी हम इसको सेटअप करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से पढ़ना। ये आपका अपना ईमेल या जो भी आपका यूजर नेम है वो शो हो रहा है। यहाँ पे जो भी आपने एसेट क्लास ओपन कर रखी है वो आपको शो हो रही होगी। लेट्स सपोज मैं GBP USD को क्लिक करता हूँ तो आपके पास FXCM का चार्ट शो हो रहा है। आपने कोशिश करनी है सिर्फ FXCM के चार्ट्स को ही आपने ऐड करना है। ठीक है। इसको ही देखना है, अच्छे चार्ट्स होते हैं। हम जो भी 4 एसेट्स को ऐड करेंगे वो सारे के सारे FXCM के ही ऐड करेंगे। ओके। तो उसके बाद आपके सामने ये जो कंपेयर सिंबल है, इसमें आपकी 2 टैब्स ओपन होती हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हम आगे चलते हैं। ये है डे, मीन्स कि जो भी आपको यहाँ पे चार्ट शो हो रहा है ये डेली चार्ट शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक बनने वाली कैंडल आपको पूरे एक दिन के बारे में बता रही है कि उस दिन में मार्केट बुलिश थी या बेरिश थी। ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास काफी सारे टाइम फ्रेम या चार्ट का जो ड्यूरेशन है वो शो होना शुरू हो जाएगा। आप 5 मिनट को स्टार कर लें, 1 आवर को कर लें, डेली को कर लें। ठीक है। यहाँ पे आपके पास फेवरेट्स में आ गए। ठीक है। 1 आवर का चार्ट अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसका मतलब यह है कि एक कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है। वो बता रही है कि 1 आवर में मार्केट क्या कर दे रही है। ठीक है। आप किसी भी कैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नीचे ये टाइम शो हो रहा है। ठीक है। इस कैंडल का पर्टिकुलर कि ये 6 बजे की कैंडल है, ये 7 बजे की कैंडल है, ये 8 बजे की कैंडल है, इस पर्टिकुलर एक आवर में क्या हुआ है। अगर आप 5 मिनट पे क्लिक करेंगे आपको 5 मिनट का चार्ट शो होना शुरू हो जाएगा, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम शो होना शुरू हो जाएगा, जिसमें
मार्केट हर 5 मिनट में बनने वाली कैंडल के बारे में आपको बता रही होगी कि इस 5 मिनट की कैंडल में क्या हुआ है, ठीक है। नीचे आपको टाइम अगेन शो हो रहा है, 18:45 की कैंडल है ये 18:50 की, ऐसे ही सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे आप चार्ट को सेटअप कर सकते हैं कि आपने किस लाइक शक्ल में चार्ट को देखना है। ये हॉलो कैंडल्स हैं, ये आपका लाइन चार्ट है, ये है आपकी नॉर्मल कैंडल्स, ठीक है। तो ये हम इसको नॉर्मल कैंडल में ही रखेंगे, ये आपके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो इसकी कोई इतनी ज़रूरत है। नेक्स्ट आपके अलर्ट्स हैं, इसकी भी फिलहाल कोई इतना हम डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे ताकि हम ट्रेडिंग को सेटअप कर सकें। ट्रिपल की भी जरूरत नहीं है हमें अभी। ये चार्ट लेआउट है, इसको भी अभी आई डोंट थिंक सो इसमें जाने की जरूरत है। ये आपकी सेटिंग्स है, यहाँ से आप सेटिंग ओपन कर सकते हैं, एक आपको यहाँ सेटिंग ओपन कर सकते हैं और दूसरा आप राइट क्लिक करें, आप यहाँ से भी सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम इसको ओवरव्यू लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सेटिंग में जाते हैं। यहाँ से आप चार्ट को फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, ESC प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हैं, यहाँ जो भी चार्ट है, जो भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड इमेज आ जाएगी, ठीक है। और आपके ये डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगी ये वाली इमेज जो आपने भी डाउनलोड की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये ब्रोकर शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग है, लाइक आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी सारे आपको यहाँ पे ब्रोकर शो हो रहे हैं। FXCM है, और हमने जिनके बारे में पढ़ा था आई थिंक वो एक भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, खैर इट्स टोटली फाइन। IC मार्केट शो हो रहा है, ठीक है, जिसकी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी। तो ये तमाम इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट शो हो रही है, ये बहुत सारी वॉच लिस्ट हैं जिसमें देखें इंडाइसेस अलग से शो हो रहे हैं, स्टॉक्स अलग से शो हो रहे हैं, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप किसी को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ तकरीबन डिलीट कर लेते हैं। हम अपनी जो कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट है उसको सिर्फ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉच लिस्ट पे जाएं, हमने 4 सिंबल को रखना है, यूरो, USD, ठीक है। आपको पता है हमने FXM के चार्ट को इंक्लूड करना है, इसके बाद आप GBP USD को कर लीजिएगा, FXM के चार्ट्स, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD कर लीजिएगा। सेम FXM के चार्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे, एंड NZD USD करेंगे हम अपनी सारी प्रैक्टिस इन 4 पेयर्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर ऐड हो गए, आप किसी भी पेयर को इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ये पेयर आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, इनके बारे में हमें जानने की कतई कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई इतना खास काम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। सो अगर राइट साइड से डाउन साइड की तरफ आए तो यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प शो हो रही है, कि मीन्स के कौन से टाइम की, कौन से डे की, किस लाइक स्टैम्प आपको शो हो रही है कि ये कैंडल किस टाइम की है, ठीक है। सो अगर यहाँ से ऊपर जाएं, आपके पास कोई भी लाइक ओके, हम यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं इस बार को। ये आपके पास जो भी स्क्रीन पे एरो शो हो रहा है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं, डॉट पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसको ये आपका पहले, ये आपका देखिए डॉट शो होना शुरू हो गया, आप इसको एरो पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन लाइक इस तरह भी आपको इसको लेके आ सकते हैं। सो जो आपको अच्छा लगे, लाइक आप इसको एक मैजिक स्टिक की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे आपके ड्राइंग टूल्स हैं, आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको थोड़े बहुत ड्राइंग टूल्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रेंड लाइन है, आप इसको स्टार कर लें। स्टार करेंगे तो आपको ये देखिए, यहाँ पे आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, स्टार करेंगे तो आपको ये चार्ट पे शो होना शुरू हो जाएगी। एक ये लाइन है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन को स्टार कर लें, ये आपके फेवरेट्स में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपने फेवरेट करना है, यहाँ पे भी कोई खास टूल नहीं है। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन को फेवरेट कर लें, ये देखिए यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप एरो को कर लें, रेक्टेंगल बॉक्स को कर लें, टेक्स्ट को भी आप कर सकते हैं, आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखना हो आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। इमोजीज देखें बहुत सारी यहाँ पे आ जाएंगी, आप अगर चार्ट पे इमोजीज लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक इमोजी आ जाएगा, नहीं आया, दोबारा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमोजी शो होना शुरू हो गया, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट, यहाँ ये स्केल है, आप इसको यहाँ पे करें, लाइक किसी भी रेंज तक आप ड्रैग करना चाह रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप इसको पकड़ के, लाइक आपको बता रहेगा ये कितनी रेंज तक प्राइस ने मूव किया है, इसकी तो खास हमें जरूरत नहीं है इतनी।
आप इसको लाइक ये जूम वाला टूल है, आप इसको यहाँ तक सेलेक्ट करें, यहाँ तक लाइक कोई भी आप एरिया सेलेक्ट कर लें तो वो उसको जूम करके बड़ा दिखा देगा। ठीक है, आप सिर्फ इस एरिया को देखना चाह रहे हैं, यहाँ तक करें तो आपको जूम करके दिखा देगा। ठीक है, सो आप इसको वापस कर लें। ये है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब ये है, लाइक मैं पहले नॉर्मली लाइन को ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये लाइन है, ये अगर मैंने इस कैंडल की विक पे रखी है ना, तो ये सही प्लेस नहीं हुई। ठीक है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट वहां पे प्लेस नहीं हुई। जब मैं मैग्नेट को ऑन करूंगा ना, लाइक मैंने मैग्नेट ऑन किया, इस लाइन को क्लिक किया, देखिए लाइन खुद ब खुद वहां पे अटैच हो गई। ये देखिए, मैं कहीं भी लेके जा रहा हूँ तो लाइन खुद ब खुद अटैच हो गई। ठीक है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर लिया। ओके, तो नीचे आपके पास ये ड्राइंग लॉक है। ठीक है, जो भी आपने ड्राइंग रखी हुई है वो इसको आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये है एक, लाइक। ओके, तो आपके पास जो भी ड्राइंग्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, ये तीन चार जो भी आपने लाइन ड्रॉ की हैं, यहाँ से आप उनको रिमूव फाइव ड्राइंग्स, तो वो सारी ड्राइंग्स इकट्ठी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, सो हमने ये वाली जो बार थी हमारे पास, जो टैब थी, ये सो जो हमारे पास ये टैब थी, हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो आपको नीचे बड़ी बड़ी बात शो हो रही है, ये एक इंडिकेटर है वॉल्यूम का, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम इंडिकेटर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, ये डिलीट हो गया। इसके बाद अब हमारा चार्ट प्रोफेशनल थोड़ा सा नजर आना चाहिए, लाइक चार्ट क्लीन हो, खूबसूरत हो, ताकि अगर हम किसी को चार्ट रिप्रेजेंट करें तो उसको आइडिया हो जाए कि हाँ कोई मतलब प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है। ठीक है, सो आप सेटिंग को यहाँ से एक्सेस कर लें या राइट क्लिक कर लें, सेटिंग पे जाएं, आपके पास सिंबल, स्टेटस लाइन, स्केल एंड लाइंस, कैनवस वगैरह शो हो रहा है। सिंबल्स पे जाएंगे तो इट्स सिंपली मीन्स जो आपके पास कैंडल्स शो हो रही हैं यहाँ पे, आप उनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीन आपको पता बुलिश कैंडल है, आप इसे कोई भी कलर रख सकते हैं। ठीक है, ये कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, कोई भी अपनी पसंद का कलर रख सकते हैं आप। अगर इसको बेशक ब्लैक कर लें, ठीक है, ब्लैक है, इसको आप बिल्कुल व्हाइट रखना चाह रहे हैं, हॉलो कैंडल्स रखना चाह रहे हैं, रेड रखना चाह रहे हैं, जो भी आपका दिल करे, जो आपको कैंडल्स अच्छी लग रही है। ठीक है, फिर आप बॉर्डर रख सकते हैं, उनकी विक्स का कलर सेट कर सकते हैं। जो टाइम है वो आपने UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपने जो अपना टाइम जोन सेट करना है वो UTC-4 जो न्यूयॉर्क टाइम है आपने वो सेट करना है। ओके, सो यहाँ पे आप आगे स्टेटस लाइन में ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही है। ठीक है, लोगो आप ये भी रख लें, इट्स टोटली फाइन। लोगो ना भी रखें तो इट्स फाइन, थोड़ा सा आपका क्लटर कम हो जाएगा। ओपन मार्केट स्टेटस की भी हमें जरूरत नहीं है, चार्ट वैल्यूज की भी हमें जरूरत नहीं है, जो सामने नजर आ रही है आप इसको भी खत्म कर दें, ये खत्म हो गई है। बार चेंजेस वैल्यूज हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, सो हमारा काफी सारा क्लटर खत्म हो गया। बैकग्राउंड इसकी इट्स टोटली फाइन, ये पहले ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप स्केल एंड लाइंस पे आ जाएं। स्केल एंड लाइंस पे आई थिंक सेटिंग बिल्कुल ठीक है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। कैनवस पे अगर आए तो, कैनवस पे आए तो आपका जो ये बैकग्राउंड है ये वाला, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यही चेंज हो जाएगा। आप कोई भी यहाँ पे करना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे जाएं, अच्छे से टेम्पलेट्स देखें, वहां से आप अपने चार्ट का सेटअप कर लिया। चलिए ठीक है, सो इसको हमने ऐसा रख लिया। ठीक है, ये वाला, इसके पीछे आपको ग्रिड लाइंस शो हो रही है, ये डब्बे शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने देखें ग्रिड लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, आप इसको नन कर दें तो ये बिल्कुल आपके पास फ्लैट आ जाएगा। ठीक है, वाटर मार्क का मतलब ये है कि आपने जो कोई भी जो पेयर आपने ओपन किया उसकी डिस्क्रिप्शन आपको शो हो जाएगी। और USD आपने ओपन किया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने रखने रख रहे, नहीं रखना इट्स टोटली फाइन। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, रिप्ले मोड पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट जो भी आप लिखेंगे वो आपको उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है वो टैली शो हो रही है। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग के बारे में अगर बात की जाए, बाय सेल के बटन हैं, इनको आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप इसको बिल्कुल खत्म कर दें। ठीक है, ये भी खत्म हो गए। सो आई थिंक सो दिस वाज ऑल अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं एक्चुअल इन ड्राइंग्स पे। ठीक है, आप कोई भी ड्राइंग ड्रा करें यहाँ से। ठीक है, जब भी आप इस ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, किसी भी ड्राइंग के बारे में। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, आप इस ड्राइंग का एक टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर ये एक लाइन है, इसको मैं अगर सेव करना चाहूँ, ठीक है, इसका मैं नाम रख सकता हूँ कुछ भी। पहले मैं जरा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, लाइक मॉडिफाई कैसे, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ आपके पास कुछ
इसकी विजिबिलिटी वगैरह कोऑर्डिनेट्स वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगे। टेक्स्ट के बारे में अगर बात करूँ तो मैं इस लाइन पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जस्ट लाइक लाइन, ठीक है, ये लाइन ऊपर लिखा गया, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं इसको इटैलिक में करना चाहता हूँ, मैं इसका ये फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। और इसकी मैं अलाइनमेंट को, अगर ये टॉप पे है, मैं इसको मिडल में, बॉटम में लेके आना चाहता हूँ, सेंटर में, लेफ्ट राइट कहीं भी इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ तो वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप इसको अगर टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको जस्ट एज अ लाइन लिख लें, ठीक है। आप लाइन के तौर पे इसको सेव कर लें, ठीक है। ओके, आपने सेव कर लिया। अब नेक्स्ट आप जब भी लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे आपके पास लाइन के नाम से टेम्पलेट है जो कि एग्जैक्टली लाइन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो जब भी आप लाइन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का ये एक बार ओपन होगी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कर लें, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है कलर सेलेक्ट कर लें, दोबारा इस पे क्लिक कर लें। आप जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, रेड करना है आप रेड कर सकते हैं। इसके बाद लाइन की थिकनेस चेंज कर सकते हैं आप, 4 पे कर लें, ठीक है, जितनी आपको लाइक अच्छा लग रहा हो, ठीक है। इसके बाद आपको डॉटेड लाइन चाहिए, आपको वो डैश चाहिए, ठीक है, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे, अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ सेटिंग में आए, इसके वही जो टेक्स्ट वगैरह की हम विजिबिलिटी की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम इसको सेट करना चाह रहे हैं उसके बारे में लाइक हम सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं, यहीं पे लॉक रहेगी, ये डिलीट नहीं होगी जब लॉक है, ठीक है। जब रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसको कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। आपका ये एरो है, आप इसको कहीं से लाइक जो इसका यूजेज होगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम इसको यूज कर लेंगे। ये आपकी लॉन्ग पोजीशन है, बाइंग पोजीशन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है, आप किसी भी चीज़ को बाय करते हैं, इसमें हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पढ़ा था। ये देखें लॉन्ग पोजीशन हमने बाय किया किसी चीज़ को, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हम कैसे मेजर करेंगे। यहाँ इस पे आप सिंपली ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 की शो हो रही है, जितना आपका रिस्क है इतने आपको प्रॉफिट है। इसको अगर आप ऊपर ड्रैग कर लेंगे तो देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे ड्रैग करने के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। देखिए अभी 1:2 के साथ हो गई, 2.02। इसको मजीद ड्रैग कर लूंगा तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये तकरीबन 3 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्ग पोजीशन। ये आपका शॉर्ट पोजीशन है, ऊपर आपका एसएल है, नीचे आपका रिवॉर्ड है, टेक प्रॉफिट है। आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर लें तो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो आप इसको, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, इसका ग्रीन कलर अगर आप इस तरह से करना चाहें, रेड का कलर आप ब्लैक करना चाहें, तो इसको जो भी आपको मुनासिब लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप जाएं यूट्यूब पे, वहाँ पे टेम्पलेट्स वीडियोस देखें ताकि आपका ट्रेडिंग भी अच्छा लगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको अच्छा बना लें। यहाँ जो इसकी आउटर लाइन है वो आई थिंक आपको, आउटर लाइन आई थिंक ये है, ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं, ये इसका अंदर वाला कलर है, ये इसका अंदर वाला कलर है, इसको आप किसी भी लाइक जिस तरह से आपका दिल करे उसको चेंज कर लें। जो आउटर लाइन है बुरी लग रही है तो हम इसको खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा बॉक्स अच्छा हो गया हमारा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉक्स। और इसकी जो आउटर लाइन की थिकनेस है उसके बारे में बात हो रही है, बाकी आप इसको ड्राइंग टेम्पलेट के तौर पर सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सो आई थिंक सो दिस वाज ऑल अबाउट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिंग व्यू। उसको सेटअप करने का थोड़ा सा जो आइडिया था वो हमने सिंपल से ले लिया। हमने सारी बार्स के बारे में बात कर ली, आपकी ड्राइंग बार है, सॉरी टैब है, ये आपकी ऊपर वाली टैब है जिसके बारे में हमने बात की, ये आपके टाइम फ्रेम्स हैं, और ये आपकी वॉच लिस्ट है, ठीक है। इसमें हमने 4 सिंबल्स को ऐड कर लिया, ठीक है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, हमने एफएक्स के चार्ट्स ऐड कर ले। और मजीद आपको कोई भी फर्दर क्यूरी हो, कोई सवाल हो ट्रेडिंग के बारे में, तो आप वो इजीली ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस लेसन के रिलेटेड जो आपका होमवर्क है वो आप अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट को क्रिएट करेंगे, अपने चार्ट को सेटअप करेंगे, वो जो ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस एक्सप्लोर करेंगे, और अपनी जो वॉच लिस्ट में हमने 4 पेज ऐड किए उनको ऐड करेंगे। और यूट्यूब पे कोई एक आध अच्छी वीडियो देख के जिसमें आपको अपने मुताबिक अपने लाइक जो आपको टेम्पलेट्स अच्छे लग रहे हैं, आप वो टेम्पलेट्स देखें, इंस्टाग्राम पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है, ताकि आपका चार्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल, क्लीन और अच्छा नजर आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 6। सो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।